1974 का वो साल और जेपी आंदोलन से उपजे दो राजनेता, देखते ही देखते छात्र राजनीति से उपजे दो राजनेता बिहार की कमान को संभालने का काम किया। दोनों ने राजनीति की शुरुआत साथ में की, लेकिन बदलते और बढ़ते समय के साथ दोनों एक दूसरे के विरोधी बन बैठे। दरअसल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अमूमन छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में दोनों को बिहार की जनता देखती है। 90 के दशक में बिहार की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में रही, वहीं समय बदला और उसके बाद बिहार के साम्राज्य की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आई। और देखिए कि 2005 से ही बिहार की कुर्सी तक 2025 तक नीतीश कुमार विराजमान रहे और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव भले ही एक दूसरे के विरोधी रहें, दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधने का काम किया, लेकिन जो राजनीति की एक मर्यादा रही, जो एक लकीरें रही, उसे कभी नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव ने तार नहीं होने दिया। नीतीश कुमार जब सत्ता में रहें तो सुरक्षा को लेके या आवास खाली करवाने को लेके कभी इस तरह का फैसला नहीं लिया। यानी लालू प्रसाद यादव जब भी परेशान रहे तो नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया, इंसानियत दिखाई और कहीं ना कहीं जो एक रिश्ता रहा वो जरूर मधुर रहा। भले ही राजनीति रास्ते दोनों के अलग रहें, लेकिन नीतीश कुमार अपने कार्यकाल तक कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो बंगला से जुड़ा हो या सुरक्षा की कमी को लेके हो। लेकिन वर्तमान में बिहार की राजनीति और सियासत में जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, जो हलचल तेज हैं, वो राबड़ी आवास और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सुरक्षा को लेके है। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का कार्य करने का तरीका और दोनों में जो प्रयोग है वो आपको हम बारीकी से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से 25 तक रहे तो उन्होंने कभी भी राबड़ी आवास से लालू परिवार को बेदखल करने के लिए किसी तरह का फैसला नहीं लिया। कुछ महीने पूर्व जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो इस तरह का फैसला आया तो उसे कहीं ना कहीं उस पर नीतीश कुमार ने विरोध जताया। सत्ता परिवर्तन हुआ, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और सम्राट चौधरी की राजनीति नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग है। भले ही सम्राट चौधरी के नाम पे नीतीश कुमार ने मुहर लगाई हो, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू परिवार को लगातार परेशान किया गया, मुश्किलें लगातार बढ़ाई गई और 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया कि राबड़ी आवास को खाली करना है। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरा बड़ा फैसला लिया, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सुरक्षा में कटौती की गई। तो आखिर जिस मुख्यमंत्री को जनता के मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए, जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उनकी राजनीति लालू प्रसाद यादव बंगला और सुरक्षा में कटौती के लिए फैसले के ही इर्द गिर्द घूमता है। जब नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का हिस्सा सम्राट चौधरी हुआ करते थे तो सम्राट चौधरी हमेशा ये कहते रहते थे कि जब हमारी सत्ता के हाथ में हमारी बागडोर आएगी तो बिहार को कैसे चलाया जाएगा ये हम विपक्ष को बताएंगे। लेकिन जब बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में गई तो सुरक्षा और बंगला से सम्राट चौधरी को फुर्सत तक नहीं है। और इसी की बानगी और सलीका और विस्तार से हम बता रहे थे कि आखिर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के कार्य करने में किस प्रकार का अंतर है। जिस जनता के मुद्दे को लेके विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए था, वो विपक्ष अपने नेता को बंगला किस प्रकार से लौटाए, सुरक्षा किस प्रकार से मिले, इसको लेके पिछले 4 दिनों से कहीं ना कहीं धरने पे बैठे हुए हैं, लगातार विपक्ष को गलिया रहे हैं। तो आप समझिए कि जब चुनाव का समय आता है तो इसी जनता से वोट मांगा जाता है और जनता जब सत्ता की चाबी नेताओं को दे देती है तो कार्यकर्ता से लेके नेता तक सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने फायदे के फिराक में लगे रहते हैं। और कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। जनता के मुद्दे महंगाई बेरोजगारी को छोड़ बंगला और सुरक्षा का
मामला पर जमकर सियासत और राजनीति हो रही है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।